जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एकेडमी ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कि दशमलव के नियम किस प्रकार से होते हैं, उन्हें हम किस प्रकार से समझेंगे, यह आज हम जानेंगे। सर्वप्रथम हम आज का विचार देखते हैं दोस्तों। तो आज का विचार बोलता है कि विचार कितने ही उत्तम क्यों ना हो, जब तक व्यवहार में नहीं बोलते तब तक उनका विशेष महत्व नहीं होता है। ये विचार जो आपको लिखा गया है ये एकदम समानता है, यह भी गणित के नियमों में लागू होता है। जैसे कि विचार में कहा गया है कि विचार कितने भी अच्छे क्यों न हो, यदि आप व्यवहार में उनको नहीं लाते हैं तो आपको उतने अच्छे विचार रखने से कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से गणित में भी होता है दोस्तों कि आपको कितनी भी ट्रिक मालूम क्यों ना हो, आप बड़ी बड़ी किताबें खरीद लें ट्रिक्स वाली और उनको रट लें तो उनका कोई भी महत्व नहीं होता यदि आप उनका उपयोग अपने सवालों को हल करने में नहीं करते हैं। तो आज के विचार से हम गणित को रिलेट करते हैं और इसी से आगे बढ़ते हैं। तो आज हम समझेंगे कि दशमलव के नियम हमसे क्या कहते हैं। जैसे कि आज दशमलव के नियम जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको डायरेक्ट प्रश्न में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इनका सरलीकरण या फिर कई अध्यायों में इनका उपयोग बहुत जरूरी होता है। बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें आपके ये नियम लागू होते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि यहाँ पास 1/10 लिखा है, इसका मान होता है दोस्तों 0.1। 1/100 का मान होता है 0.01। 999/1000 का मान होता है दोस्तों 0.999। अब ये कैसे आया, तो 1/10 का मतलब होता है कि 1 को हम 10 से भाग दे रहे हैं। 10 से जब हम भाग देंगे तो यह भाग न पहुंचे लाभे सुन, तो यह दशमलव लग जाएगा। तो इसको हम इस यहाँ पास 0 लगा देंगे, फिर 10 एक कम 10 हो जाएगा और अंततः हमारे पास शेष फल 0 बचेगा। तो इस प्रकार से ये तीनों आते हैं। अब इसमें हम जैसे कि यहाँ पास हम देखें तो दशमलव के बाद एक संख्या है, तो इसको जो हम कहते हैं तो सामान्य नियम में हम इसको कहते हैं कि एक संख्या के बाद दशमलव लगा है। इसको हम कहते हैं दो संख्या के बाद। दशमलव में हम संख्या इधर से गिनते हैं। जैसे कि यदि आप संख्या कुछ पढ़ेंगे तो जैसे कि ये 982 लिखा है तो इसको आप इधर से पढ़ेंगे, अर्थात लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे। लेकिन दशमलव में उल्टा होता है दोस्तों, दशमलव में हम राइट टू लेफ्ट आते हैं, इसीलिए कहते हैं दो संख्या के बाद दशमलव लगा है। इसे कहेंगे तीन संख्या के बाद दशमलव लगा है। अब एक बात और है दोस्तों, यदि जैसे कि हम देखते हैं यदि 0.1 लिखा है तो इसका मान जो है 1 ही होता है, लेकिन यदि दशमलव में 0.01 लिखा है तो इसका मान 0.01 ही होगा। अब इसी में यदि हम देखते हैं तो सामान्य नियम में जैसे कि ये लिखा है तो इसे हम 10 बोलते हैं ना कि 1 बोलते हैं, तो इसका मान 10 ही होता है। लेकिन यदि दशमलव की बात करें तो ये 1 लिखा है फिर ये 0 लगा है तो इसको हम 1 भी बोल सकते हैं। 1 इसलिए बोल सकते हैं दोस्तों क्योंकि दशमलव के बाद यदि कोई संख्या लिखी हुई है और संख्या के बाद 0 है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। जैसे कि सामान्यतः वास्तविक संख्याओं में संख्या के पहले 0 का कोई महत्व नहीं होता है, उसी प्रकार दशमलव में संख्या के बाद 0 का कोई मान नहीं होता है, जबकि संख्या के पहले 0 का मान होता है। जैसे कि यहाँ पास दिया गया है तो इसका मान है, इसको हम गिनती करेंगे। और आपको बोलने का तरीका मैं बता दूं कि दशमलव को इस प्रकार से यदि ये लिखा है तो आप बोलेंगे कि 0.23 लिखा है ना कि 23। आपको यह ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न आपसे, यहाँ तक कि एक बार एसआई की इंटरव्यू में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार से आपको बोलने में भी ध्यान रखना है दोस्तों। आप जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये दिक्कत नहीं करेगा कि इसको चाहे आप 23 बोले या 2-3 बोले, आपको जब हर सवाल हल करेंगे तो आपको उसी प्रकार से हल होगा सवाल। लेकिन यदि आप कहीं इसको किसी के सामने बोलते हैं तो उसके सामने आपको 2-3 ही बोलना होगा ताकि आपको समझ सके कि हाँ आप कुछ जानते हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में हम किस प्रकार से बदल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या दी हुई है 2.3, 4.68, 0.9। अब इन संख्याओं को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं दोस्तों, तो जैसे कि ये 2.3 दिया हुआ है, इसको हम 23/10 लिखेंगे। 4.68 लिखा हुआ है, इसको हम 468/100 लिखेंगे। और यहाँ पास 0.9 लिखा है तो इसको हम 9/10 लिखेंगे। अब यहाँ पास बट्टे में हम देख सकते हैं कि यहाँ पास 100 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है। तो जितनी अंकों के बाद दशमलव लगा होता है अंश में, तो उसके हर में हम 1 लिखने के बाद उतने ही 0 लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पास 1 अंक के बाद दशमलव लगा है
तो हम इसको एक वास्तविक संख्या लिख देते हैं और हर में जो है तो 10 से भाग दे देते हैं, एक के बाद एक जीरो लगा देते हैं। इसमें 2 अंकों के बाद दशमलव है तो एक के बाद हम 2 जीरो लगा देते हैं। इसी प्रकार से कितने भी अंकों के बाद दशमलव हो, हम एक लिखने के बाद उतने ही जीरो उसको अंश या हर में बढ़ा देते हैं। जैसे कि यदि आपको दिया हुआ है 1.4 इसको आपको साधारण अर्थात दशमलव इससे हटाना है तो आप इसको 10/46 भी लिख सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि दशमलव को आप दशमलव हटाना चाहते हैं किसी संख्या से तो उसके विपरीत अर्थात उसके भाग में एक लगा करके उतने जीरो बढ़ा दीजिए जितने अंकों के बाद आपको दशमलव दिया हुआ है। अब एक नियम ये होता है कि दोस्तों जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास 3 संख्याएं हैं और इसमें से हमसे पूछता है कि बताइए सबसे बड़ी कौन है तथा सबसे छोटी कौन है। तो इसमें हम देखें तो सबसे बड़ी संख्या ये है, फिर उससे बड़ी ये है और उससे छोटी ये है। तो 0.8 सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी ये और सबसे छोटी ये है। अर्थात दशमलव के बाद और संख्या के पहले जितने जीरो बढ़ाते जाएंगे संख्या उतनी ही छोटी होती जाएगी। अब हम देखते हैं कि जैसे यदि कुछ सवाल हमारे पास होते हैं तो उनको हम किस प्रकार से हल करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई सवाल है जैसे 9.2 और बटे में आपको 11.5 दिया है, इसको आपको हल करना है। तो इसको सामान्यतः यदि हम हल करेंगे तो इसको यदि हमें दशमलव हटाना है तो इसको 92/10 करेंगे और इसके बटे में जो है तो 11.5 पहले से था तो इसको हम गुणे में 11.5 करेंगे। अब इस 11.5 से हमें दशमलव हटाना है तो इसको हम 92 गुणे 10/10 गुणे 11.5 कर देंगे। अब इस दशमलव के बदले में हम गुणा अर्थात उसके विपरीत में एक के बाद जीरो यहाँ लगाए हैं और इसके बदले में हम यहाँ पास उसका गुणा किए हैं। अब इस 10 से 10 कट जाएगा तो इसका आप डायरेक्ट करेंगे तो 92/115 हो जाएगा। अर्थात 9.2/11.5 को आप 92/115 लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि अंश और हर में दोनों में एक संख्या के बाद दशमलव लगा है, 2 संख्या के बाद दशमलव लगा है तो उनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको आप डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं अर्थात साधारण संख्या में लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दशमलव संख्या को जोड़ा किस तरह से जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2.3 दिया है प्लस 6.48 दिया है प्लस 0.032 दिया है। अब इसको यदि आपको जोड़ना है तो आपको ध्यान रखना है कि जोड़ते समय ये दशमलव जो है तो एक सीधे में होने चाहिए अर्थात एक ही लाइन में होने चाहिए। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 2.3 फिर 6.48 फिर 0.032। अब मान लीजिए कि यहाँ पास हमारे पास एक लगा होता तो हम इसको इस प्रकार से करते। यहाँ पास हमें दशमलव को एक सीध में लिखना है दोस्तों, क्योंकि इसमें यदि हम जीरो भी बढ़ाते जाएंगे तो हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है। जबकि यदि आप साधारण संख्या में देखें तो यदि आप 23 + 648 आपको करना है तो इसके लिए आप इस प्रकार से लिखेंगे, 23 को इस प्रकार से लिखेंगे और 648 को इस प्रकार से लिखेंगे अर्थात 6 को इधर से बढ़ा देंगे और यहाँ हम जीरो लगा देते हैं। हालांकि हम लिखते नहीं हैं क्योंकि ये जीरो हम अपने दिमाग में ही लगा लेते हैं, इसलिए इसको आप जोड़ेंगे तो जो उत्तर आएगा वही हमारा उत्तर होता है। लेकिन यहाँ हमको इसका विपरीत करना है। हमें जानते हैं कि दशमलव में संख्या के बाद जीरो का महत्व नहीं होता, इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं। जबकि वास्तविक संख्याओं में हम देखते हैं तो जो कि बिना दशमलव की होती हैं उन संख्याओं में संख्याओं के पहले जीरो का मान नहीं होता, इसलिए हम इनको इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसके बाद इसको हम जोड़ देंगे तो जो भी उत्तर आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 8 3 11 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा और यहाँ पास हम दशमलव के सीध में दशमलव लगा देते हैं, 6 2 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो इनको आप इस प्रकार से जोड़ेंगे। इसी प्रकार से यदि आप घटाना आता है आपको तो ध्यान रखना है दोस्तों कि दशमलव को एक ही सीध में रखना है, एक ही लाइन में रखना है, उसके बाद आपको सवालों को हल करना है। अब दशमलव को मान लीजिए कि आपके पास 2.5 है, अब गुणे में आपको 5 करना है तो इसको आप किस प्रकार से करेंगे। तो इसके लिए आप इसमें से 25 गुणे 5 कर दीजिए तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। और इसमें आप देखिए कि कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पास एक अंकों के बाद दशमलव लगा है तो यहाँ भी हम एक अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 2.5 गुणे 5 करेंगे तो 12.5 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि दशमलव और दशमलव वाली संख्याओं का गुणा आपको करना है तो हम किस प्रकार से करते हैं।
अब यहाँ पास यदि हम 2.5 गुणे 2.5 करते हैं तो इसको हम डायरेक्ट इस प्रकार से पहले लिख लेते हैं, 25 गुणे 25 लिख लेंगे। और 25 गुणे 25 यदि हम करते हैं तो 25 गुणे 25 अर्थात 25 का वर्ग होता है। और यदि आपको 25 का वर्ग ज्ञात है तो आप डायरेक्ट 625 लिख दीजिए, आपको इसका गुणा करने का कोई जरूरत नहीं है। तो जैसा कि आज का विचार रहा है कि आपको जो विचार अच्छे अच्छे होते हैं उनको आपको अपने व्यवहार में उतारना होता है। इसी प्रकार से यदि आपको वर्ग ज्ञात हैं लेकिन उनका उपयोग आप नहीं कर पाते हैं तो आपका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि ये सवाल यहाँ पास 25 गुणे 25 था, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 25 का वर्ग 25 गुणे 25 होता है और 25 का वर्ग 625 होता है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पास थे, इसको हम 625 इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब हम देखेंगे एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है और एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है, दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो 1 + 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अर्थात तो उत्तर में हम 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे तो 5 और 2 लिखेंगे, उसके बाद दशमलव लगा देंगे तो 6.25 आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप दशमलव वाली संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा या भाग किसी प्रकार से भी कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।